जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, हरि दौड़ चले, हरि दौड़ चले, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। अनुप्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। ठाकुर जी कहते हैं जैसे गैया के पीछे उसका बछड़ा घूमता है, ऐसे मैं अपने नाम जापकों के पीछे पीछे घूमता हूं। अनुब्रजाम में हम नित्यम, और कभी कभी नहीं, नित्यम, हमेशा मैं उन्हीं के पीछे ही घूमता रहता हूं जो मेरे नाम जापक होते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी। भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को बचाया। अपनी चक्रा नाम की गदा घुमा करके भगवान ने उस बालक को बचाया। फिर आगे कथा आती है कि कुंती ने भगवान की स्तुति की। तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की। कीर्तमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह, त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने, वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्य। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान की भीष्म पितामह ने स्तुति गाई। और भीष्म पितामह स्तुति गाते हुए ठाकुर जी से कहते हैं कि नाथ, मैं बाणों की सैया पर लेटा हूं, मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूं, पर उससे पहले मैं अपनी मति को आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। एक प्रकार से भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति में यह भाव रखा कि ठाकुर जी, मैं अपनी मति का आपसे विवाह करना चाहता हूं, मति रूपी पुत्री का। भगवान बोले, अपनी मति रूपी पुत्री से पहले पूछ तो लो उसको हम पसंद हैं कि नहीं। पसंद हो तब हमको प्रदान करना। तब भीष्म पितामह कहते हैं, बोले ठाकुर जी, आप इतने प्यारे हैं कि आप किसको पसंद नहीं आएंगे। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम्बरम दधाने। बंधुओं, एक बात बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। ठाकुर जी का रूप कैसा है? अगर कभी ठाकुर जी हमको मिल गए तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये ठाकुर जी ही हैं? कभी विचार किया इस विषय पर कि कभी यदि ठाकुर जी प्रत्यक्ष हमारे सामने आ गए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये ठाकुर जी हैं? आहा, बहुत सुंदर है ठाकुर जी। भगवान की सबसे पहली पहचान है उनके चरणार विंद। बहुत सावधानी से सुनिए। अगर कभी किसी को ठाकुर जी मिल गए तो यह बात तो निश्चित है कि ठाकुर जी रूप बदल करके मिलेंगे। आप यदि सोचो कि राम जी से मिलना है, धनुष बाण लेकर के मिलें, सिर पर किरीट पहन करके मिलेंगे और जैसे राम जी का रूप हम लोग देखते हैं वैसे राम जी आएंगे, नहीं। वैसे तो कितने मानव घूमते रहते हैं ठाकुर जी का रूप धारण करके। रूप तो कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन कभी ठाकुर जी से पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे? तो हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि भगवान की सबसे बड़ी पहचान छुपी है उनके श्री चरणों में। ठाकुर जी के चरणों से पहचान होती है कि ये ठाकुर जी। चरणों में ऐसा क्या है? आहा, संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम् उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल
ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांधकारम। भगवान के चरणों के दर्शन से आप पहचान सकते हो कि ठाकुर जी। सबसे पहली बात, चरणों की पहचान क्या है? ठाकुर जी के चरण कैसे होंगे? कमल की आकृति में होंगे। जैसे कमल की आकृति होती है आगे से और पीछे से, ठीक वैसे ही होंगे। ठाकुर जी के चरण इतने प्यारे होंगे कि उनको देखकर के मन होगा कि एक बार इनको स्पर्श करना। ठाकुर जी के चरणों के नख हमारे नख जैसे नहीं होंगे। ऐसा लगेगा कि मानो सूर्य चंद्र को भी लज्जित करने वाला प्रकाश इन नखों से प्रकट हो रहा है। ठाकुर जी जब चरण रख कर के आगे बढ़ेंगे ना, तो जिस स्थान पर ठाकुर जी चरण रखे होंगे वहां से जब चरण उठाएंगे तो वो स्थान इतना आकर्षक हो जाएगा कि आप ना चाहते हुए भी वहां से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाओगे। ये ठाकुर जी के चरणों की पहचान। और भगवान जब चलते हैं ना, तो ये कृपा हो जाएगी कि ठाकुर जी बिना पादुका में ही चलते हैं, ज्यादातर बिना पादुका के ही रहते हैं। तो ठाकुर जी जब चलते हैं तो भूमि पर जहां चरण रखते हैं वहां कुछ चिन्ह हैं ठाकुर जी के चरणों में, उस चिन्हों को अंकित करते हुए ठाकुर जी चलते हैं। और एक सबसे बड़ी पहचान, ठाकुर जी जहां चरण रख के आगे बढ़ जाते हैं वो स्थान यदि आप सूंघेंगे तो वहां चंदन की सुगंधी आएगी। सुंदर। कितने भी रूप बदल के आ जाएं ठाकुर जी, कितना भी छद्म वेश धारण करके आ जाएं, ठाकुर जी को केवल और केवल उनके चरणों से ही पहचाना जा सकता है। आप रूप से नहीं पहचान पाओगे।